पार्टी को पिछली बार 1800-2000 के आसपास वोट मिले थे। फिर वही शब्द जयचंदो ने गद्दारी वाड़ा, मेरे ऊपर तक शिकायतें होती, परंतु मेरा शब्द वही रहेगा। जयचंद ने गद्दारी की थी, विभीषण ने रावण के साथ गद्दारी की थी, इतिहास में और ग्रंथों में लिखा गया। जयचंद की गद्दारी को भी इतिहास में ग्रंथों में लिखा गया। मुकेश गौड़ का जयचंद कौन है? ये चेयरमैन हूँ, तभी आप मेरे से आगे की भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे। मैंने वही बताया, अगर पार्टी मौका देगी तो मैं निश्चित तौर के ऊपर भिवानी से चुनाव लड़ने का मन रखता हूँ। जय श्री श्याम। सिंगला फर्नीचर की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन व 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं अजय, और भाई मन्ने मुबारक हो और दादा ने मुबारक हो। दादा कहूँ श्री 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 कितने श्री ला ली, ये तो मेरा हक की बात है। मैं श्री तो कितने लगा सकूँ भाई, वो उपाधि हो है 1008 की है, 1011 की है, वो मैं कौन दे सकूँ, लेकिन श्री तो मैं लगा सकूँ। एक तो परशुराम वंशज और ऊपर तो ब्राह्मण देवता, भाई श्री नहीं लगा तो बात बनाए को नहीं। और फिर आज फिर से बर्थडे, आज बर्थडे बॉय हमारे दादा जी भाई, बर्थडे बॉय पूरा शहर होल्डिंग आता है, लबालब कर दिया। ऐसा मुकेश गौड़ में के है भगवान की कसम, बयाने गाते हो मैंने। एक कोई नूर हीरा वो तो ले गए लंदन में हैं, लेकिन एक हीरा अड़े भी है इंग्लैंड ले गए, लंदन ले गया था, ले तो गए मतलब बख्शा को अंग्रेजा रहा है। लेकिन वही फिर से एक देश के अंदर एक अलग से उमंग, 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की। भाई प्रत्येक घर के ऊपर झंडा होगा, प्रत्येक घर के अंदर एक तिरंगे का मान सम्मान होगा, और उसके प्रति लोगों को जो जागरूक किया जाएगा, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा सरकार की। तो सवाल भी भाजपा की भी करूँगा, होल्डिंग की भी करूँगा, शहर की व्यवस्था की भी करूँगा कि दादा तो शाम तक कूद के एक 5 छलांग मार के बयाने को ट्राई मारने लग रहा है, और ट्राई भी बड़ी बड़ी है, यानी ट्राई के चक्कर में कई जाके अड्डे मांगे शुरू होने हैं। तो मुबारक दो इस बात की, एक तो मेरे 80,000 सब्सक्राइबर हो गए, और दादा का आज बर्थडे। दादा अब अपना बर्थडे कौन सा है? मेरा 48वां। मेरा पार्टी का 48 साल का दादा हो लिया जी भाई। पहले अब सबसे बड़े तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, और आपको भी बधाई कि आपके 80,000 फॉलोवर हो गए। मुझे भी इस बात का गर्व है कि हमारे शहर का कोई ऐसा यूट्यूब चैनल चलाने वाला पत्रकार है जिसको प्रदेश भर के अंदर इतने लोग पसंद करते हैं। कह दे मेरे रेट बढ़ जाए, चिंता ना करेगा। नहीं, रेट आपकी काबिलियत के हैं, आप अच्छे से काम करेंगे, इसीलिए लोग आपको सुनना चाहते हैं। दादा शहर के अंदर फिर से दुल्हन की तरह सजाया, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके साथियों ने, आपकी कर्मठ निष्ठा मानता ने। दादा उन्हीं होल्डिंगों के नीचे शहर की व्यवस्था कौन सुधरने लग रही, चुनाव भी हो लिए, वोट ही मांग लिए, सारे सौदे करके देख लिए, लेकिन मानो क्यों नहीं? देखो, ये होर्डिंग और व्यवस्था दोनों चीज़ें अलग अलग है। आज तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में साथियों ने लगाए हैं, तो वो व्यवस्था एक अलग साथी वो उड़ेगा तो है, वो साथी के समस्या कौन कम है कि दादा आज बर्थडे दादा हमारा शहर का दौरा कर लिए। नहीं, शहर के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी गाय बगाए चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती हैं, उनका समाधान भी किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल शहर के अंदर ऐसी कोई चैलेंजिंग अव्यवस्था है जिसको दुरुस्त किया जाए। बाकी चैलेंजिंग व्यवस्था बन रही है। घंटाघर का चौक का एक नया स्मारक बनाया जाए, पंडित नेकीराम के चौक को नया रूप दिया जाएगा, लेकिन उससे आगे 10 कदम दूर पे एक खड्डा हो रहा है, वो खड्डा था तो 6 फुट का, आज वो दुकान तक गिर का पूरा रोड पाटेगा। तो दादा शहर भी आपका ट्राई करो। देखो मैं बताऊंगा, जब विकास होता है तो उससे पहले ये तो कोई न कोई गड्ढे खोद करके कोई सीवर की पानी की व्यवस्थाएं करते हैं, तो रोड तो टूटेगा ही, रोड टूटेगा। मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू, वो कुदरती को नहीं, वो तो कृत्रिम है, अधिकारी की नाकामी नहीं उसके अंदर। ये देखिए, शहर की जो सीवर की व्यवस्था है, ये पहले भी 2 इंटरव्यू में आपके बोल चुके हैं, चौधरी बंसीलाल के समय से है, इसका समाधान होते होगा, और करीब 99% हमने इसका समाधान कर दिया। बारिश अब की बार भी हुई, 1 घंटे के बाद आपको शहर में कहीं पानी दिखाई नहीं की बुझा तो बालाजी तक कम जाके पड़ेगी। 1 घंटे में सुनो, मैं बताऊंगा, आपने बारिश पहले भी होती थी, शहर को डूबते हुए भी देखा है, शहर को आपने बाढ़ग्रस्त भी देखा है। चाणक्य की बात दादा, अब जो है, जब से हमने 7-8 साल से हमने सत्ता संभालने के बाद में इतनी डेवलपमेंट की है, आज चाहे जितनी बारिश हो जाए,
अमले भी अच्छे काम क्या कर करे रहे हैं। मतलब 5 अमले काम एमएलए के अमले ने क्या नहीं काम- एक मिनट दादा बर्थडे है आज गुस्सा नहीं होगा आज गुस्सा मैं हूँगा क्योंकि आज बर्थडे तेरा गुस्सा होना के काम 48 साल का बीपी होना चाहिए लेकिन 5 काम बता रहे एमएलए सूत्र काम होना शहर के अंदर क्योंकि शहर तरह तरह के ना रहे होल्डिंग लाग रहे पूरे शहर में चकमाचम लाग रहे हैं आज मुकेश गोल्ड दिखला रहे हैं लेकिन शहर की व्यवस्था मुकेश गोल्ड कौन दिखा रही एमएलए भी दो अमले की बात अमले से करना। सरकार की जो बात है मैं आपको सरकार की बता दूं। विधायक जी जो बात करनी आप विधायक जी से पूछो। एमएलए कोई इंद्रदेव है के उन तो बात अलग करके आनी पड़ेगी। अब एमएलए भाजपा का हिस्सा तो होगा सरकार का हिस्सा तो होगा एमएलए मैं बता रहा हूँ सरकार ने जो काम दिए सरकार ने जो काम किए यहाँ पर कल्पना नहीं थी। यूनिवर्सिटी हमने बना के दी। हमने मेडिकल कॉलेज पहले तो देश में ही बहुत कम होते थे हमने प्रदेश में इतने बना दिए और उनमें से एक भिवानी के अंदर भी है। हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आप शहर के अंदर सुंदरता की बात करते पंडित नेकीराम पार्क के आसपास जो गंदगी के ढेर रहते थे कितनी आलीशान उस चौक को बनाया गया है और रास्ते को भी चौड़ा सिविल लाइन की तरफ सिविल जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ इसको चौड़ा भी किया गया है। बाकी शहर के जितने भी चौराहे हैं उन सब के ऊपर भी इसी प्रकार बहुत सुंदर आपको आने वाले समय में शहर ये भिवानी शहर दिखाई देगा। आप यकीन कर सकते हैं। लॉलीपॉप क्या नाम का रखा करो 8 साल में कुछ होया को नहीं। एमएलए थारा है एमपी थारा है दूसरा तो थारा चेयरपर्सन बनी वो भी भाजपा की बनेगी मुख्यमंत्री अगले दिन तो आशीर्वाद ली आई जी जी है लेकिन व्यवस्था वाकई वाय है दादा आप तो ना हर इंटरव्यू में जिससे भी भाजपा संबंधित व्यक्ति से आप बात करते हो उन्हीं बातों पर करते हो। आप ये बताओ कि अव्यवस्था का है। डेवलपमेंट की बात करो तो डेवलपमेंट पे मैं आपसे बात करता हूँ। 3-4 इंटरव्यू में पहले भी बात हुई है। शहर के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ जो आपको लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी नहीं हुई। अच्छा किसी भी चीज़ की प्रक्रिया है। पौधे पहले बीज से पौधा पौधे से वृक्ष से वट वृक्ष की एक यात्रा है। उस यात्रा को पूरा होने में टाइम लगता है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद में तथाकथित तौर पे चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का निर्माता कहा जाता था परंतु हरियाणा का सही मायने में अगर कोई निर्माता है तो ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं जिन्होंने समान विकास समान रोजगार के तहत चाहे हमारे प्रत्याशी जीत कर दादा यो सवाल ना तो दादा यो सवाल ना तो बंसीलाल तो है बंसीलाल तो सवाल हाँ तो बंसीलाल तो स्वर्ग में अगर ना ये सवाल मुख्यमंत्री तो हुआ है मुख्यमंत्री को टाइम मिलने को दे क्योंकि अगला सिक्योरिटी में रहे है लेकिन ये सवाल तो मुकेश गौड़ तो होगा जो बिहार की तैयारी करना रहा आने वाले वक्त में 2024 अपना भविष्य देखा है। जवाब भी तो सुनेगा। अब मुख्यमंत्री और बंसीलाल बात घेर दी है आपने तो अरे सवाल करेगा जवाब दे दो अनुमति दे दो तो जो है उसमें एक प्रक्रिया है। मनोहर लाल जी ने 8 साल पहले जब सत्ता संभाली थी उसके बाद में शहर में कितना विकास हुआ आप जा करके देख सकते हैं। विकास के नए आवाम स्थापित किए हमने। शहर के रोडों को हमने चौड़ा किया है। आप इधर जिस भी रास्ते चल के आएंगे 4 लाइन आपको हाईवे मिलेंगे चमचमाती हुई आपको स्ट्रीट लाइट मिलेंगी। सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। आप 3-4 मैं इंटरव्यू में पहले बता चुका हूँ। नई बातें पूछिए आप लोग भी गए आप तो चिंता तो पेट आ रही गोदी आ रही अपने चिंता ही को नहीं व्यवस्था तो दिखाएगा ना अब हाईवे की पेट वाले की आवश्यकता है उसकी भी चिंता करनी जरूरी है। नहीं तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो उसको भी नाकाम मशीन में रखना पड़ता है ज़्यादा खर्चा लगता है। परिवार वालों को भी चिंता होती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी से पहले भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए आदमी। एमएलए मीटिंग कर लिया करो नहीं एमएलए से बात होती है। विधायक जी हमारे बहुत विधायक जी से खूब बात होती है हमारी मीटिंग होती काम को लेकर के चर्चाएं होती हैं जो वो अपनी तरफ से योजना बनाते हैं ऊपर पहुंचाते हैं अपनी तरफ से और सरकार उसके ऊपर काम भी करती है। हमें भी लगता है कि यहाँ कमी है तो हम भी उनका ध्यान दिलवाते हैं। विधायक जी यहाँ पर जरूर थी एक बार आप ऊपर बात करें तो संबंधित अधिकारियों से जहाँ भी बात करनी होती होगी करते होंगे। तो लास्ट तो बर्थडे हाथ जोड़ना बोलिए बहने के लिए कितनी तैयारी कर रखी है एमएलए दिल में के जाना दे बर्थडे वाला झूठ तो बोले को नहीं। देखिए ऐसा है खुरपी तो कही है कि खोगा नहीं वो तो देखो टाइम बताओगा किसकी खोगा कि मेरी कोई खोगा। पिछली बार मैं तो शाम से मैंने तैयारी की थी और बहुत अच्छे से हमने काम किया और लोगों ने अपार प्रेम जो है ना वहाँ पर इलाके की जनता ने दिया। भिवानी की जनता भी अगर चाहेगी और पार्टी चाहेगी तो मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा है। एजुकेशन हुई कॉलेज की पढ़ाई यहाँ हुई और इन्हीं गलियों में मैंने कोल्ड ड्रिंक बेची डाले बेचे हैं तो मैं चाहता हूँ कि शहर के लिए कुछ नया कर पाऊँ। तो चेयरमैन है डाले थोड़े बेचने बात करेगा नहीं तो बस चेयरमैन नंबर की बात कर मैं चेयरमैन हूँ तभी आप मेरे से चीज़ें पूछ रहे हैं। किराने की दुकानदार से आप ये पूछते कि चीनी का भाव क्या चल रहा है। मैं जय श्री श्याम। सिंगला फर्नीचर की तरफ से सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन व 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। चेयरमैन हूँ तभी आप मेरे से आगे की भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने वही बताया अगर पार्टी मौका देगी तो मैं निश्चित तौर के ऊपर भिवानी से चुनाव लड़ने का मन रखता हूँ। दादा
सपोज करो 24 में थपकी मार दी, सरकार ने मार दी, ऊपर तुम्हारे सब कमा लग गई, तो विकास कार्य कैसे शुरू करोगे, कहाँ से शुरू करोगे? बन जाओ सपोज करो कि भाजपा की लहर है, देखो मैं बताऊँगा, एक तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही, विकास तो अब भी हो रहा है, ये तो नहीं कह सकता कि विकास नहीं हुआ। और मैं अलग विकास है, और फिर तो मुकेश गौड़ की जरूरत के बड़ा बैटिंग फिर के खिला था, फिर तो बनता जाओ तीसरी योजना, तो फिर 45 मिनट के इंटरव्यू में 32 मिनट आप बोलते हो, 13 मिनट कोई और बोलता है, तो इसको आधा आधा कर लें, 22.5 मिनट कर लें। हर व्यक्ति का राजनीति के अंदर आने का एक विजन होता है, और एक अकेला कोई पॉलिटिक्स में नहीं, कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, कोई गेम करता है, तो हर आदमी का अपना एक विजन है। मेरा भी क्षेत्र को लेकर के, इलाके को लेकर के एक विजन है। आने वाले समय में जब लगेगा तो उसमें विजन के बारे में लोगों से जाकर के आप निश्चित रहें, मैं जाकर भाजपा कह दे, हम चौक में चौराहे पर जाकर भाजपा कह दे तो दादा हम तो आगे रणनीति तैयारी शुरू कर दिया, तो हाँ, तो तैयारी में मैं कोई पीछे थोड़ी, मैं 25 साल तो लग रहे हैं, नवंबर में मुझे 25 साल हो जाएंगे, और मैं इस पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष से लेकर के युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ के प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने बैठे, मेरे साथ के जो है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघ भी हैं, मेरे साथ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नवीन नितिन, वो बिहार के PWD मिनिस्टर हैं, मेरे साथ के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे CP जोशी, वो 2 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे साथ के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे हरीश दुबे, वो बस्ती से 2 बार लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय। तो ऐसा नहीं है, मैं एक प्रक्रिया से निकल करके आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोडक्शन हाउस है BJYM, मैं वहाँ से निकला हुआ उत्पादन हूँ, और पार्टी अगर मुझे कहती है कि चुनाव लड़ो, निश्चित तौर पे पूरे डंके की चोट पे चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी कि नहीं आप काम करो, तो पहले तुषाम में इतनी तैयारी की थी, 57,000 वोट पार्टी को मिले, किसी चेहरे को नहीं मिले, वो पार्टी को मिले हैं। पार्टी को पिछली बार 1800 2000 के आसपास वोट मिले थे। फिर वही शब्द जयचंदो ने गद्दारी वाड़ा, मेरी ऊपर तक शिकायतें होती, परंतु मेरा शब्द वही रहेगा। जयचंद ने गद्दारी की थी, विभीषण ने रावण के साथ गद्दारी की थी, इतिहास में और ग्रंथों में लिखा गया। जयचंद की गद्दारी को भी इतिहास में ग्रंथों में लिखा गया। मुकेश गौड़ का जयचंद कौन है? मुकेश गौड़ ये बताने के जयचंद का नाम ले दे, डैश 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 छोड़ दे है, आन जाकर करेगा तो नाम तो आवे, ऊपर तक तो जावे है। जितने भी लोग जो 80,000 लोग देख रहे हैं ना, उन सबको पता, कहने की जरूरत नहीं जयचंद कौन है। जयचंद कौन है? हाँ, सब 80,000 को। आप एक काम करना, आप इनबॉक्स में मैसेज मंगवा लेना, 80,000 आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे आपको उस वीडियो के ऊपर। जब पूछेंगे भिवानी में राजनीति का जयचंद कौन, आपको लोग इनबॉक्स में बता देंगे कि कौन है। तो मैं जो कहने का मतलब है, उसी विधानसभा में मैंने लगातार 3 साल तक अथक प्रयास किए, मेहनत की, और लोगों को जाकर के जागरूक किया कि लगातार 33-34 साल से आप 1-2 लोगों के साथ लगे हुए हो, जिन लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट की बजाय लोगों को बरगलाने का काम किया, और वहाँ पर मैंने लोगों को जागरूक किया, हमारी टीम ने वहाँ पर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 57,000 वोट मिले। किसी व्यक्ति को नहीं मिले, वो हमने काम किया था, हमने गाँव गली ढाणी के अंदर जाकर के टीम खड़ी की थी, उस टीम ने वहाँ पर काम किया, तब 57,000 वोट मिले। दादा सवाल के इंटरव्यू किया था, के बना दिया, बर्थडे की बधाई देना था, लड्डू दे, लड्डू खा ले हो रही थी हैं, मतलब आके सारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया। तो दूर दूर से चेहरे भी हैं, दूर दूर से वो प्रतिष्ठित लोग आए हुए आज एक मुकेश गौड़ को बधाई देने के लिए, मिलने के लिए। भाई भाईचारा होती छाए हो, क्योंकि मुकेश गौड़ का भाईचारा पंचायत नहीं, महापंचायत मिनट में बनती मैंने देखी है, मुकेश गौड़ के साथ भी, मुकेश गौड़ के पीछे भी। तो अच्छी बात है, नेता हो तो ऐसा हो। मैं तो कामना करूँगा 2024 में भाजपा पूरी निगाह रखा है। 48 में जन्मदिन है, 49-50 में आ जाएगा है देख ले, दोनों के गोल्डन जुबली सी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो भाई, ये भी इतिहास में चल जाएगा, तीर खस जाएगा दिले। हाँ बिल्कुल, कोई दो राय। 50 साल का दादा हो जाएगा, विधानसभा सीट मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दूध बरसा आ जा, दूध ठीक है, जब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। चलो, और लोग आ रहे हैं, उन तक के बात लेके जरूर देखूंगा। तो अच्छी बात है, मैं किन को जानता हूँ, किन को नहीं जानता। मैं जिनको नहीं जानता हूँ उनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, उनको मैं बिना नाम से ले लूँगा, जानता हूँ उनको मैं वैसे ले लूँगा। सर नमस्कार। नमस्ते। बता दें सर, आज तो आज हम हरियाणा के युवा ओजस्वी नेता और पूरे हरियाणा का जो युवा है, वो एक बहुत बड़ी आस लगाए बैठा है कि भिवानी से भाई टिकट मिल जाएगी। फिर तो टिकट की कुछ बात लिए बैठे हैं मन भाई, आने दो आज तक में। हम तो चाह हमारा भाई, मैं हिसार से हूँ, नड़वा हल्का से एमिनेंट पर्सन हूँ CM विंडो का। और हमारी एक बहुत बड़ी, कई दिनों से एक इच्छा है
कि भिवानी से भाई मुकेश गौड़ विधायक बन के और प्रदेश सरकार में मंत्री बने और हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य हो। काम हो। चलो कोच साहब, जगदीश कोच से आगे जगदीश कोच जी आ रहे हैं। नमस्कार सर, पहले तो परिचय दीजिए। उमेश उमरा हांसी ब्लॉक से चेयरमैन। अच्छा उमरा साहब जी। उमरा साहब बात बताओ, हांसी तो आए हो, आए तो बहनी हो के हो, कोई बहनी उन्होंने लगा पूरा सेफ्ट सी है, पेट का पानी हाल है गाड़ी में। जैसा कि रास्ते में कौशिक साहब मेरे साथ थे, एमिनेटेड पर्सन है सीएम साहब की टीम में जी। आते वक्त जो पहले था और आज में रात दिन का फर्क, और यहाँ पे आने के बाद पता चला मुकेश भाई के आशीर्वाद से भिवानी सिटी में और हमारे विधायक जी घनश्याम जी, उनके सहयोग से आपसी तालमेल से जो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे है ना उमरा साहब झूठ ना बोला, झूठ तो क्या है चेहरा बनू नहीं किन्ने का आयो जहाज में उतरे हो गया आज। नहीं हम तो बाय रोड आए हैं भाई साहब, बाय रोड आए हैं। साहब रोड की व्यवस्था करा भी ये भिवानी सिटी से ही है, मोटा मोटा समाजी भाई प्रणाम मुझे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रोड टूटे हुए हैं और सुधार की गुंजाइश है। तो मुकेश गौड़ आज बर्थडे का विश करा है, मुकेश गौड़ जी, सब काम करो बहन, मुकेश गौड़ जी के बारे में हम शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में इनको आशीर्वाद मिले टिकट के रूप में। इन्होंने 25 वर्ष बहुत कठिन मेहनत की है और बीजेपी को स्थापित करने में इनका बड़ा सहयोग रहा है। चलो उमरा साहब थैंक यू, धन्यवाद आप दिल से। और बैठे हैं राहुल मुंडाल, युवा नेता है, न्यारा जोश है। नहीं भाई इसकी उमंग भी उमंग देखने जोगी है राहुल मुंडाल की भी, यानी जहाँ पे ना पहुँचे कोई वहाँ पे पहुँचे मुंडाल। आज नमस्ते अजय भाई, आज भाई मुकेश गौड़ जी का 48वें जन्म दिवस पर हजारों साथी आप बार देखोगे आज उनको विश करने के लिए आए हुए हैं। इसका एक ही कारण है, हमारे भाई आज न कोई मंत्री है न कुछ और, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भाई मुकेश गौड़ जी अपने साथियों के लिए, चाहे वो हरियाणा के किसी भी कोने से हो, वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस समय से लेकर के आज तक पूरे भिवानी जिले में अजय भाई एक नेता है, हमारे यहाँ MP MLA बहुत हैं, लेकिन एक नेता मुकेश गौड़ ऐसा है, अगर किसी भाई को कांटा भी चुभ जाए तो भाई मुकेश गौड़ जो जितना भी भिवानी का क्षेत्रफल है उस कोने से लेकर उस कोने तक अपने साथियों के पास तुरंत पहुँचते हैं और आँख में आंसू आ जाए हैं। हाँ कांटा तो लग गया मेरा, आंसू आओ मुकेश गौड़ का। हाँ जी सर, वकील साहब जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अजय भाई, आप बताएं। आज ऐसा है जी भाई साहब का बर्थडे की बात बाद में, शहर की व्यवस्था क्या है? शहर की व्यवस्था पहले से ठीक है। आपका रोड का बना आप शहर की व्यवस्था के अंदर शहर के हर रोड को मानो, जो शहर के आसपास छोटे छोटे बाईपास बन रहे वो भी तो शहर के हैं, उनके बारे में नहीं सुनोगे? शहर की व्यवस्था तो शहर के अंदर ही होया करे, बाईपास पे जाके बाईपास ट्रक आया करे, वो भी तो शहर के हैं, वो शहर के नहीं है। आप शहर के हो? अभी आप जैसे कि भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, घंटाघर के पहले चौराया जो होता था वो कितना छोटा था, वहाँ बसें या थोड़ी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी, मुड़ने में दिक्कत होती थी, आज उसको चौड़ा कर दिया। लेकिन उसका आगे 10 कदम आगे जाके 10 साल पुरानी समस्या है, वो 6 फुट की थी, आज वो 16-20-22 फुट की होगी। वह 22 फुट की होगी तो वह भी ठीक होगी, कद होगी कोई तो मेरी सास सुर कदा ना कोई चीज़ एक बार बन जाती है दोबारा खराब भी होती है, और खराब होती है तो ठीक भी होती है। बर्थडे का विश करना था क्या, मैं खुद मुड़ गया मेरा बट्टे को नहीं, चलो बाहर अभी आज मेरे है 2 मिनट ढूंढ के ले लूँ फिर मैं कर दूँगा। तो नाश्ता पानी करे वो साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ कि आपकी कथक प्रयास से आज मेरा छोटी काशी मिनी क्यूबा आज विदेशों में डंके बजा रहा। पहले 2 मिनट खड़े दो प्लीज साहब, आ जाओ। बिल्कुल आ जाओ खड़े दो, मेरा कैमरा मैन बाहर भी तो दोबारा चालू कर दे, दोबारा चालू कैमरा रोक ले। को साहब आपको दिल से प्रणाम, धन्यवाद। फिर से आपका बच्चा शिष्य मिनी क्यूबा के अंदर से डंका बजा रहा मुक्के के अंदर, क्या कहेंगे? ये तो पूरे देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है भाई, और हमारे जो खास करके हमारी बेटियों ने और हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश में सबसे ज़्यादा पदक जीत के ये साबित कर दिया कि हरियाणा में माटी में कुछ दुनिया से अलग चीज़ है। नहीं आपके अंदर भी अलग चीज़ है, हमारी तो क्या आपकी एज ए उत्साह के अंदर, आपके प्रयास के अंदर तो मेडल आ रहे हैं। वो तो है ही, प्रयास तो करना ही पड़ता है, माहौल के बगैर कुछ नहीं होता। तो को साहब एक अहम सवाल, बीएम स्टेडियम की बड़ी दंडनीय हालत हो रही है, उसके लिए कोई प्रयास करोगे आपके पास? गवर्नमेंट सरकार से इतनी दयनीय हालत तो नहीं है, ये हमारे चेयरमैन है हमारे साथ, हमारे खेल विभाग के, और उसमें थोड़ा सा बरसात का जो पानी है उसकी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और कुछ ज़्यादा। खेल विभाग के चेयरमैन आप हैं? कौन था? अच्छा ऐसे ना करो, आपसे विनती है। हाँ जी, टोटल 61 आए हैं और 23 हरियाणा के। आपसे विनती है
कि भीम स्टेडियम की हालत बड़ी ख़राब हो रही है, तो अंडर 18 होता आपका ही है, बच्चे तो मेडल ले आए हैं, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए मेडल जब आते हैं, पहली बात तो उसे भूमिका तो है ही, जिस भूमि के अंदर वो पैदा हुए और उसके जल की, वायु की, सारी चीज़ों का महत्व है। दूसरा उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और फिर वहाँ पर कौन कोच है, किस प्रकार की वहाँ पर गाइडलाइन मिलती है, बच्चे का जुनून और वहाँ का कंपटीशन। तो भिवानी के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है स्टेडियम में। ये दूसरी बात है कि आपने हर विषय में ऐसा बोलना है, कोच साहब खड़े हैं। दूसरी कोचेज की बात करूँ, जगदीश कोच साहब जैसे ऐसे यहाँ पर कैप्टन हवा सिंह बॉक्सर जी रहे, यादव जी रहे, अब बॉक्सिंग में, अब कुश्ती के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हमारे नौजवान इसलिए आगे हैं, हमारे इलाके के नौजवान के रक्त में किसी भी काम को लेकर के बहुत उबाल रहता है। जब खेल की बात आती है तो आगे रहते हैं, जब सेना की बात आती है तो भी आगे रहते हैं। आपने देखा होगा जब कारगिल में युद्ध हुआ तो भी देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा अग्रणी था, और हरियाणा में भी भिवानी था। ओलंपिक में भी देश में हरियाणा आगे, उसमें भिवानी, और अभी कॉमनवेल्थ में भी ऐसे नहीं, आप मैं पूरी बताऊंगा, कॉमनवेल्थ में भी भिवानी सबसे आगे है। डंका बजा दिया, डंका बजा दिया। मेरे सुन लो, कोच भी नायाब हीरे हैं, ये भी कोई नूर हीरे हैं भिवानी के लिए, ये हीरे हैं, है कि नहीं? लेकिन ट्रैक पे पानी भरा रहा है, घास इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, बेरा पट्टे को नहीं, कोई बियाबान में, जंगल चमस्सा में, सामण में कोई साफ सुथरा लड़ जा। व्यवस्था के अभाव में क्या है कि बाथरूमों की व्यवस्था को नहीं, वहाँ पे पैडियो सीढ़ियों चढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बस ये है कोई मंत्री आवे, कोई संतरी आवे, कोई मुख्यमंत्री आवे तो धोले पर्दे लगा दिए जाए और रेड कारपेट भी बिछा दिया जाए। खेल विभाग तो आपके पास है, देख लो, लिख लो। जिसको आप रेड कारपेट करें वो एस्ट्रोटर्फ। हाँ, क्या है एस्ट्रोटर्फ? मैं बताऊंगा आप जिसको नहीं मेरे भाई, मैं आपको टेक्निकल मैंने रेड कारपेट का दिए, मैंने वो भी वही मकसद वही है। करोड़ों रुपए में बीजेपी की सरकार आने से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल एक थी, ऐसा ही कोच साहब। अब कितनी है प्रदेश में? 3-4 हैं। 4 हो गई, और 3 के ऊपर काम चल रहा है, और 3 है, 4 है, 3 के ऊपर काम चल रहा है। भिवानी में, पंचकुला में, सोनीपत में और पंचकुला में काम चल रहा है। पंचकुला में हो लिया उसके बाद में। तो ऐसा नहीं है, जिसको आप रेड कारपेट या कालीन समझ रहे हो ना, वो एस्ट्रोटर्फ है, करोड़ों रुपए में बनती है, हिंदुस्तान में ही बहुत कम गिनी चुनी होगी। तो हमने स्टेडियम के अंदर बहुत से विकास के काम करवाए हैं, स्टेडियम के अंदर जो सुविधाएं देनी चाहिए वो हमने दी हैं, और हमारे कोच जो है बहुत योग्य हैं, और वो प्रतिभा को निखार करके, उनको तराश करके, और ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हीरे देने लग रहे हैं। चलो मुकेश गौड़ जी, की कदर भी 15 अगस्त तो सरकार में 15 अगस्त नहीं, मैं आपको नहीं बता दूं, द्रोणाचार्य अवार्ड और भीम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड, तीनों अवार्ड में भीम अवार्ड का तो कोई यहाँ पर मानदेय था ही नहीं, मान सम्मान भीम का नहीं था, भीम का नहीं था, हमने शुरू किया। अर्जुन अवार्ड का 5,000 रुपये था, 5 था, उसको हमने 20,000 किया, और द्रोण अवार्ड का कितना था कोच साहब? इतना ही था, बराबर ही 5,000 था, उसका भी हमने 20,000 किया। तो हमने खिलाड़ी का भी सम्मान किया, कोच का भी सम्मान। मुबारक हो, तो नाटक कौन है, लेकिन 15 अगस्त दूर को नहीं जाऊंगा, वो पैडे दिखाऊंगा, वो व्यवस्था दिखाऊंगा, खड़ा कालीन बिछा रखे हैं, खड़ा पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि मैं बस 3 बार दिखाया, बाथरूम दिखाऊंगा। लेकिन अच्छी बात है, मैंने बेरा पाट गया कि खेल विभाग भी इन्हीं के पास है, ये तो मौजे होगी। बताने के लिए आया हूँ आपके माध्यम से, आप दिखाइए। मेरी चेयरमैन साहब से निवेदन है कि जैसे कह रहे हैं ना, जो हमारे एक तो अवार्ड जो मिलते हैं, इनमें थोड़ा डिले हुआ, कुछ तो कारण था कोरोना का, चलो उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं भाई। ऐसी स्थिति में तो अवार्ड का ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे हमारे पूरे देश के लिए। जो अवार्ड है वो कई साल से रुका हुआ था, 5 से 17 के बाद अभी दिया गया। एक तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, दूसरी जो हमारी जो खेल की पॉलिसी है ना, उसमें कोचिज़ का जो अवार्ड है आज तक नहीं दिया गया है। उसमें हमारा अवार्ड का नाम भी रखा गया है, जिस तरह इन्होंने भीम अवार्ड है, तो कोचिज़ का जो अवार्ड है वो नहीं दिया गया। एक तो वो आपके माध्यम से। दूसरा जी, खिलाड़ियों की जो भर्ती है ना, खेल जो नीति बनाई है सरकार ने, नीति सरकार बनाती है जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह पे, तो हमारी उसमें 1-2 छोटी मोटी त्रुटियाँ हम चाहेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब, CM साहब के सामने उठाएं। जो नौकरी दी जा रही है खिलाड़ियों को, पहले आओ पदक लाओ पदक पाओ के हिसाब से, उसमें खाली खेल विभाग में लगाते हैं जूनियर कोच, सीनियर कोच। दूसरे विभागों में, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँगा, हरियाणा पुलिस में पिछली सरकार ने DSP लगाए, इंस्पेक्टर लगाए और सिपाही भी लगाए। जो राज्य स्तर का था, राष्ट्रीय स्तर का, उसको सिपाही लगाया, हवलदार लगाया। लेकिन वर्तमान सरकार खाली खेल विभाग में ही हमारे खिलाड़ियों को खपाना चाहती है। हम चाहते हैं कि CM साहब तक हमारी बात जाए, और वो जो दूसरे विभाग हैं उनमें भी हमारे खिलाड़ियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ उनकी योग्यता अनुसार दे। भाई सलूट आपको साहब। ये हैं
बर्थडे की बधाई भी दे दी और आज कहीं ना कहीं जो अपनी व्यवस्था थी, कोचों की थी, स्टेडियम की थी, वो व्यवस्था से अवगत भी करा दिया। वो केक काट दिया के? ओहो, मैं सोचे किलो 48 किलो का केक आया होगा, ये छोटा सा ले आए हो। हाँ केक तो ये व्यवस्था थी और ये बस ये थी। भाई दादा मैं कि गिफ्ट तो ले आया, कौन था? जो मेरी तरफ दादा आ जाओ, लो ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो आपको। जी जी थैंक यू। ये गिफ्ट है, आया थोड़े था, मैं भी गिफ्ट देना चाहिए। ये एक साथी है मेरा बहुत पुराना, रामफल गिराने का। हाँ। तो चंदे चुक्की और फिर ये लेके आया है, क्योंकि मोर इस टाइम पे और श्रावण के महीने में ये प्रकृति का खेल है। यह कोई जरूरी को नहीं कि गिफ्ट महंगा हो, लग्जरी हो, कुछ भी हो, चाहे वो मोर के पंख हो, लेकिन दिल से हो, स्नेह हो, प्यार हो, उसके अंदर मायने रखते हैं दादा। जी जी जी। तो आपको मैं आप दुआ करूंगा, भगवान आप हजारों साल जिए और इस तरह से छोटे काशी की सेवा करने के सक्षम रहे। और JNC से अजय नायक और अमित की खास रिपोर्ट।